आज हम आए हैं चित्रकूट। चित्रकूट मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा एक शहर है, जहाँ पे श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी उसके कड़ पे श्री राम बसे हैं। चित्रकूट की सबसे प्रसिद्ध जगह है राम घाट। घाट है मंदाकिनी नदी का। यह माना जाता है कि राम घाट वही जगह है जहाँ पर तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुए थे। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ये वही दोहा है जो हनुमान जी ने तोते के रूप में गाए थे जब तुलसीदास जी ने राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के साथ दीपदान की कामना लेकर के ही श्रद्धांजलि यहाँ दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु राम जी का स्वागत किए थे। दीपावली के समय लगने वाला 5 दिवसीय दीपदान मेला यहाँ का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। माता अनसुईया मंदिर। चित्रकूट में यही एक जगह है जहाँ भक्ति और शांति दोनों एक साथ मिलेंगे। यह माना जाता है कि पहले यह जगह माता अनसुईया का घर हुआ करती थी, जहाँ पर वह अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। यही वह जगह है जहाँ माता अनसुईया ने सीता माता को पति धर्म का ज्ञान दिए थे। इसी स्थान पे माता सीता ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को बालक स्वरूपी बना दिए थे। यह भी माना जाता है कि माता अनसुईया के ही प्रार्थना से मंदाकिनी नदी उत्पन्न हुई थी। माता अनसुईया के आश्रम के सामने से ही मंदाकिनी नदी जाती है, जहाँ पे स्नान करके माता अनसुईया का दर्शन करने का मान्यता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान धारा चित्रकूट की पहाड़ी पर बसा हुआ एक हनुमान मंदिर है, जहां पहुंचने के लिए करीबन 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। और यह माना जाता है कि यह वही जगह है जहां हनुमान जी ने लंका दहन के बाद आकर अपनी पूंछ की आग को शांत किए थे। और यह भी माना जाता है कि हनुमान धारा से जो धारा निकलती है वह स्वयं श्री राम जी ने बाण मार के निकाले थे। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो ऐसे ही उत्पन्न हुई थी। शांति मांगा, प्रभु श्री राम ने बाण मार के धारा को प्रोवाइड किया और यहाँ पर खाना दिया। तब से धारा निरंतर ऐसी चल रही है, धारा घटेगी न धारा बढ़ेगी। न इसका आने का पता है न नीचे जाने का पता है। धारा कहाँ पे जाती है, धारा कहाँ पे जाती है, कहते हैं मांद्रा। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने इसी स्थान पे कंदमूल पकाकर चित्रकूट के प्रसिद्ध ऋषि मुनियों को भोजन कराए थे। गुप्त गोदावरी। यहाँ जाने के लिए 2 विशालकाय चट्टानों के बीच से एक सकरे रास्ते से जाना होगा। कहते हैं कि इसी गुफा में श्री राम जी का दरबार लगा करता था। गुफा के अंदर अनसुईया माता, सीता कुंड, धनुष कुंड इत्यादि देख पाते हैं। कहते हैं कि इसी स्थान पे गोदावरी मैया गुप्त रूप से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए प्रकट हुई थी तथा यहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। इसी गुफा के भीतर हम खटखट चोर रूपी राक्षस को पत्थर के स्वरूप में लटका हुआ देख पाते हैं, जो कि कहते हैं आज भी भगवान के बाल स्वरूपी बाण से लटका हुआ है। अपने पिता की वचन का मान रखने के लिए सारा राजपाट छोड़कर एक पर्वत पर 11 वर्ष बिताने वाले का नाम है प्रभु श्री राम। कामतनाथ की परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की होती है। यहाँ की यह मान्यता है कि दुनिया का कोई तीर्थ कर लें या फिर इस कामतनाथ की एक परिक्रमा कर लें, दोनों एक बराबर हैं। दुनिया भर से श्रद्धांजलि इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा में हमें कई धार्मिक महत्व के अन्य मंदिर दिखाई देते हैं।